सभी बच्चों को मेरी ओर से सुप्रभात। आज आप सभी लोगों के समक्ष प्रथम अध्याय इस स्तुति की प्रस्तुति आपके समक्ष मैं रख रहा हूँ। यह कक्षा 9 का है। प्रथम अध्याय इस स्तुति। इस स्तुति का अर्थ होता है, इसमें दो शब्द है, ईश अर्थात ईश्वर, स्तुति अर्थात आराधना, अर्थात ईश्वर की आराधना करना। इस स्तुति आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इस अध्याय के तहत 5 श्लोकों का वर्णन आपके समक्ष किया गया है, जिसमें प्रथम श्लोक के तहत लिखा जा रहा है, यतो वाचो निर्वतन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंद ब्राह्मणो विद्वान न विभेति कुतचंस। यह श्लोक जो है तैत्तिरीय उपनिषद के द्वारा दर्शाया गया है। 2.9 अर्थात 2.9 यह संख्या है, श्लोक की संख्या है। यह तैत्तिरीय उपनिषद में 2.9 की संख्या में इस श्लोक को रखा गया है। अब तैत्तिरीय उपनिषद की बात आती है तो उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उप का अर्थ होता है पास और निषद का अर्थ होता है बैठना, अर्थात गुरु के समक्ष बैठकर विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं को ग्रहण करना। श्लोक का अर्थ हमने यहाँ रखा है, जो वाणी मन का साथ न पाकर लौट जाता है वह आनंद स्वरूप ब्रह्मा को जानने वाला किसी से नहीं डरता। डियर स्टूडेंट, आप यह जानें कि जो वाणी मन का साथ न पाकर लौट जाता है, ऐसी विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं जो हम अपने अंदर एकत्रित करते हैं, सोचते हैं और उसका साथ हमें नहीं मिल पाता है, तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। जिसके तहत यहाँ लिखा गया है कि वह आनंद स्वरूप ब्रह्मा को जानने वाला किसी से नहीं डरता। ऐसी परिस्थिति में मानव अपने मार्ग को बदल लेता है, जिस कारणवश उन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए मन का साथ बहुत जरूरी है। किसी भी प्रकार की विचारधाराएं अगर आप में उत्पन्न हो रही है तो आप उसे अच्छी तरह समझें, उसका अवलोकन करें, उसे पूरा करें। दूसरे श्लोक में लिखा जा रहा है, अस्तोमा सदगम्य तमसोमा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतम गम्य। यह बृहदारण्यक उपनिषद के 1.3.28 की संख्या के तहत इस श्लोक को रखा जा रहा है। अर्थात इस श्लोक के अर्थ के दौरान आपको समझाया जा रहा है कि झूठ अर्थात मिथ्या नहीं सत्य प्रदान करो, अंधकार नहीं प्रकाश प्रदान करो, मृत्यु नहीं अमृतत्व प्रदान करो। छात्रगण ध्यान दें कि जीवन में हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना होता है। इसलिए हमें ईश्वर से यह प्रार्थना करना चाहिए कि हमें झूठ नहीं सत्य प्रदान करो, क्योंकि एक झूठ से बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो सकती हैं, लेकिन एक सच से आपका पूरा जीवन जो है वो परिवर्तित हो सकता है। अंधकार एक ऐसा विनाशक हमारे जीवन के लिए होता है जिसे चाहकर भी हम बदल नहीं सकते। इसलिए दीपक अर्थात जिससे प्रकाश उत्पन्न होती है उसकी हम निरंतर
परिकल्पना करते रहते हैं। मृत्यु नहीं अमृत प्रदान करो। वैसे हमारे जीवन में मृत्यु का आना तो निश्चित है, लेकिन बिना कुछ किए अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ कर देना हमारे लिए श्रेष्ठकर नहीं होता। इसलिए अमृतत्व प्रदान करने की बात हम ईश्वर से करते हैं, ताकि हम जीवित रहकर अपने जीवन में हर प्रकार के कार्यों को एक सही दिशा की ओर प्रवेश करा सकें। तीसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। लिखा गया, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतान भूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतान भूता विद्वांसः साक्षी चेतः केवलो निर्गुणश्च। ये श्वेताश्वतर उपनिषद के 6.11 की संख्या से यह श्लोक को संकलित किया गया है, जिसमें दर्शाया गया है कि एकमात्र देव ही सभी जीवों में छिपा हुआ है। वही सर्वव्यापी है, सभी जीवों की आत्मा है, सभी कर्मों पर नियंत्रण रखने वाला है, सभी वस्तुओं के भीतर स्थित है, सबों में चेतना स्वरूप विद्यमान है। कहा जा रहा है कि ईश्वर एकमात्र ऐसा सर्वव्यापी है जो सभी वस्तुओं में सभी जीवों में समावेशित होते हैं। वे हमारे सभी कर्मों पर नियंत्रण रखने वाले होते हैं। अर्थात अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं होती हैं तो उन पर नियंत्रण रखने का कार्य ईश्वर के द्वारा किया जाता है। सभी वस्तुओं के भीतर स्थित प्रभु का वास सुनिश्चित है। सबों में चेतना स्वरूप विद्यमान ईश्वर की परम लीला है, जिसे हर क्षण हमें महसूस होता है। उन्हीं सभी कार्यों के तहत हम अपने जीवन यापन को एक सही दिशा की ओर प्रवेश करते चले जाते हैं। चौथे श्लोक के अंतर्गत आपको कहा जा रहा है, त्वमादि देवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम विताशी वेद्यम च परम च धाम तव्या ततम विश्वम अनंत रूपम। यह गीता के 11.38 की संख्या से संकलित श्लोक है, जिसमें कहा जा रहा है कि तुम ही आदि देव हो, पुरातन पुरुष हो, इस संसार के सबसे बड़े भंडार हो, सब कुछ जानने वाले हो और जानने योग्य हो। तुम ही आलोक में स्थान हो, तुम्हारे द्वारा ही यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, यह पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है और इस पृथ्वी के रचयिता ईश्वर हैं। इसलिए सभी रूपों में, संसार की सभी वस्तुओं में हम ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर को पहचानते हैं, क्योंकि उनका अपना स्थान एक आलोकमय स्थान होता है। इस प्रकार से 5 की ओर बढ़ते हैं। नमः पुरस्ताद पृष्ठ अस्ते नमो अस्तु ते सर्वत्र एव सर्व अनंत वीर्यामितम विक्रम अत्वम सर्वम समापनोषि ततो असी सर्वः। यह भी गीता के 11.40 की संख्या से संकलित यह श्लोक है। इसमें भी आपको दर्शाया जा रहा है कि तुम्हें सामने से प्रणाम है, इसके बाद पीछे से प्रणाम है। पीछे से कहने का अर्थ यह है
कि हे प्रभु, मैं जब आपके समक्ष नहीं भी होता हूं तो मैं आपको सत सत नमन करता हूं। तुम्हें सभी ओर से प्रणाम है, यानी सभी दिशाओं से प्रणाम है। तुम अनंत शक्तिमान हो, तुम ही अत्यंत पराक्रमी हो। तुम सबको अपने आप में विलीन करते हो। सब कुछ तुम्हारे द्वारा ही व्याप्त है। संसार में जितनी भी चीजें हैं, जो भी कार्य लोगों के द्वारा मानव के द्वारा किए जा रहे हैं, वे सारे के सारे आप ही के द्वारा व्याप्त हैं। इसलिए हे प्रभु, आप हमें इतनी शक्ति दें, अनंत शक्ति दें, जिससे हमारे जीवन का एक सही अर्थ लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत कर सकूं। तो इस तरह से आपको हमने इस अध्याय का सभी श्लोकों के अर्थों को हमने समझाने का प्रयास किया है। आप इसे अच्छी तरह से स्मरण करें, याद करें, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या अगर होती है तो आप पुनः सवाल कर सकते हैं। आप एक बार इसे मैं अच्छी तरह से कर देता हूं ताकि आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे लिख भी सकें। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसे अच्छी तरह से याद करेंगे। तब तक के लिए घर पे ही रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।